हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक ऐसे एजेंट की है जिसने न सिर्फ दुश्मनों के बीच घुसकर खुफिया राज निकाले, बल्कि अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये कहानी है रो एजेंट कबीर की। ऐसी सच्ची जासूसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो अब बिना वक्त गवाए सुनिए ये कहानी। ये कहानी है एक ऐसे ऑपरेशन की जिसकी जानकारी सिर्फ 3 लोगों को थी और उनमें से एक अब इस दुनिया में नहीं रहा। 15 अगस्त 2023 की रात दिल्ली के सबसे सुरक्षित जोन से एक ब्लैक फाइल गायब हो गई। उस फाइल में थे वो नाम, वो मिशन जो देश की सुरक्षा को पलट सकते थे। और उस फाइल को ढूंढने निकला एक एजेंट कबीर राणा। लेकिन कबीर जल्द ही समझ गया कि वो सिर्फ एक मिशन नहीं, एक ऐसे खेल में फंस चुका है जहां शतरंज की हर चाल मौत तय करती है। कबीर राणा, रो एजेंसी का साइलेंट ऑपरेटिव। 15 अगस्त की रात जैसे ही हेडक्वार्टर पहुंचा, पूरा सिस्टम लॉकडाउन मोड में था। ब्लैक फाइल गायब हो चुकी थी। सारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था और एक काली परछाई देश को कमजोर करने की साजिश में लग चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखी एक औरत लाल नकाब में, उसकी चाल, उसकी नजरें, सब कुछ प्रोफेशनल था। वो सीधे ब्लैक फाइल वाले वॉल्ट तक पहुंची और गायब हो गई। उसके आने जाने का कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं था, मानो वो हवा से आई और हवा में चली गई। कबीर को वॉल्ट के पास मिली एक खास चीज, एक टूटी हुई गुलाबी चूड़ी जो किसी लोकल कारीगर की थी। और वहीं से शुरू हुई कबीर की तलाश लाल नकाब वाली औरत की। वो महिला कौन थी? क्या वो अकेली थी? कबीर चूड़ी की दुकान तक पहुंचा, चांदनी चौक के भीड़ वाले बाजार में। दुकानदार पहचानने से मना कर देता है, लेकिन कबीर को शक हुआ कि कुछ छुपाया जा रहा है। तभी एक बाइक सवार आता है और कबीर पर गोली चलाता है, लेकिन कबीर बच जाता है। दुकान के पीछे छिपे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज निकाला गया और वहां मिली वो महिला। उसके साथ एक और शख्स था, सेना की वर्दी में। क्या ये देश के अंदर के गद्दार है? कबीर को रो के पुराने दस्तावेजों में मिला एक नाम, एजेंट अफ्तार। एक ऐसा एजेंट जो मरा हुआ घोषित किया गया था, लेकिन अब वो ब्लैक फाइल की तलाश में दिख रहा है। क्या अफ्तार ने फाइल चुराई? कबीर को पता चलता है लाल नकाब वाली औरत पूर्व की एजेंट है, जिसका नाम था नीलिमा, जिसे सिस्टम ने धोखा दिया, उसे देशद्रोही घोषित कर दिया था। लेकिन कोई उसे वापस मिशन पर क्यों लाएगा? नीलिमा और अफ्तार किसी ब्लैकमेल के शिकार थे। एक पुरानी फाइल, ऑपरेशन जन्नत, जिसमें देश के टॉप नेताओं के नाम थे। अगर वो उस फाइल सामने आ जाए तो सरकार हिल सकती है। क्या नीलिमा देश के लिए लड़ रही है या अपने लिए बदले के लिए? रो के ही किसी बड़े अधिकारी पर कबीर को शक होता है। एक सीक्रेट ऑडियो में वो सुनता है, ब्लैक फाइल जहाँ है वहीं देश का कातिल छिपा है। अब कबीर, नीलिमा और अफ्तार तीनों आमने सामने हैं। एक मिसाइल कंट्रोल रूम में है जहाँ ब्लैक फाइल छिपाई गई थी। सच्चाई सामने आती है, गद्दार कोई और नहीं, खुद रो एजेंट है। वो है रो का डिप्टी हेड, जो देश की सुरक्षा की सूचना विदेश को बेच रहा था। नीलिमा, अफ्तार देश को बचाने लौटे थे, लेकिन सिस्टम ने उन्हें ही मिटा दिया। कबीर राणा ने ब्लैक फाइल को वापस सिस्टम में पहुंचाया, लेकिन उसे एक और फाइल सेव की। उसका नाम था फोक्सन, देश के ऐसे एजेंट के लिए जो सिस्टम से मिटा दिए गए थे, लेकिन जो अब भी देश के लिए जिंदा है। कुछ लड़ाइयाँ
खबरों में नहीं आती। कुछ जीतें तालियों के बिना होती है, लेकिन वो भी ज़रूरी होती है ताकि देश जिंदा रहे। अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो सच्चाई, साजिश की दुनिया के बीच उलझी है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगला मिशन आपकी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है।